द्रौपदी को मिला वह कौन सा श्राप था जिसके कारण भरी सभा में उन्हें चीर हरण का अपमान झेलना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने चीर हरण के समय द्रौपदी को अपनी किस गलती के बारे में बताया था? आखिर कैसे एक संत के क्रोध की वजह से द्रौपदी को इतना बड़ा अपमान झेलना पड़ा? दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि द्रौपदी के चीर हरण के पीछे की असली वजह क्या थी, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, महाभारत काल में द्रौपदी का चीर हरण एक दुखद घटना है, जब धर्मराज युधिष्ठिर कौरवों से जुआ में अपना सब कुछ हार गए और द्रौपदी को भी दांव पर लगाकर हार गए। तब दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को द्रौपदी को बीच सभा भवन में लाकर उसके वस्त्र उतारने का आदेश दिया। जब द्रौपदी को केशव से घसीटकर सभा में लाया गया, तब उन्हें एहसास नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। लेकिन भरी सभा में जब दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी उतारने की कोशिश करी, तब द्रौपदी को समझ आया कि उनके साथ क्या हो रहा है। द्रौपदी ने सभा में बैठे लोगों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी मदद करने के लिए आगे नहीं आया। अंत में द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को याद किया और अपनी लाज बचाने के लिए उनसे प्रार्थना करी। द्रौपदी ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि मुझे भरी सभा में बड़े बड़े महारथियों के सामने इस तरह से लज्जित होना पड़ रहा है। उस वक्त भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को उनके पुण्य जन्म के बारे में बताया। कृष्ण जी ने बताया कि द्रौपदी अपने पिछले जन्म में एक राजकुमारी हुआ करती थी। एक समय पर वह अपनी सहेलियों के साथ गंगा स्नान करने के लिए जा रही थी। तभी गंगा किनारे उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक संत स्नान कर रहे हैं और उनके अंग वस्त्र गंगा किनारे रखे हुए हैं। द्रौपदी के मन में शरारत करने का विचार आया। उन्होंने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर उस संत के वस्त्र को एक जगह ले जाकर छुपा दिए और खुद चुपचाप किसी दूसरे घाट पर स्नान करने के लिए चली गई। द्रौपदी ने वहाँ पर अपने सहेलियों के साथ स्नान किया और फिर वह अपने महल चली गई। लेकिन गंगा स्नान करके जैसे ही संत पानी से बाहर आते हैं, तो वहाँ पर अपने वस्त्र को न देखकर वह काफी परेशान हो जाते हैं। उन्होंने अपने वस्त्र को खोजने की बहुत कोशिश की और फिर बहुत कोशिश के बाद जब उन्हें अपने वस्त्र एक जगह पर छिपे हुए मिले, तब वह काफी ज्यादा क्रोधित हो उठे और उन्होंने क्रोध में आकर श्राप दे डाला कि जिस किसी ने भी आज मेरे साथ इस तरह का खेल खेला है और मेरे वस्त्र हरण करके मुझे परेशान करने की कोशिश करी है, ठीक इसी प्रकार एक दिन आएगा जब उस व्यक्ति को भी अपने वस्त्र हरण होने पर लज्जित होना पड़ेगा। यह सब बताने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को कहा कि उनके इसी श्राप के कारण आज उन्हें चीर हरण का यह अपमान झेलना पड़ रहा है। लेकिन द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण की भक्त हुआ करती थी, इसलिए भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की पुकार सुन ली और वह भरी सभा में द्रौपदी के चीर को बढ़ाते चले गए। और कुछ इसी तरह से भगवान कृष्ण ने भरी सभा में द्रौपदी के सम्मान की रक्षा करी थी। तो दोस्तों, हमने हमारी आज की इस वीडियो में आपको बताया कि अपने किस श्राप की वजह से द्रौपदी को भरी सभा में चीर हरण के समय अपमान झेलना पड़ा। इसी तरह की और वीडियो को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लें।